हम लोग इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.0 तक पढ़ लिए थे। इसमें हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी हमको क्या करना है, संख्या को तोड़ना है, यानी संख्या के एलसीएम निकालना है। देखिए गुणनखंड निकालना है तो 4320। तो 4320 को देखिए, जब भी गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से भाग देना सीखते हैं। सबसे पहले जानेंगे छोटी संख्या से भाग लगेगा कि ना लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले किससे, 2 से देंगे। किससे देंगे, 2 से देंगे। ठीक है, तो 2 से जब इसमें 4320 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 2160 आएगा। फिर 2160 में देखेंगे 2 से भाग लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है। कितना से लग सकता है, 1080 से लग सकता है। फिर 1080 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 540। फिर इसमें 2 से भाग देंगे 27, यानी 270 दूना 540। फिर इसमें जब 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 135। तो इसमें जब 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 45। 45 तिया क्या होता है, 135। फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो 15 तिया 45। फिर 3 से भाग देंगे तो 5 तिया 15। अब इसमें हमको क्या करना होता है, इसके गुणनखंड के रूप लिखना है। यानी 4320 में देखेंगे हम लोग 2 कितना बार आया है, 2 जितना बार आया है 2 के पावर उतना लिख देंगे, यानी 3 2 5। फिर 3 देखेंगे कितना बार आया है, 3 बार, यानी 3 के पावर 3। फिर 5 इसमें देखेंगे कवर आया, 5 एक ही बार आया। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, यानी गुणनफल रूप हम लोग निकाल दिए हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसको गुणनफल रूप में करना है। यानी दूसरा क्वेश्चन जो है 7560 है। तो 7560 को भी क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसमें कितने से भाग देना चाहेंगे हम लोग, 2 से। जब 2 से भाग देंगे तो देखेंगे कितना वर्त में कट रहा है। तो 2 से भाग देंगे तो हमारा 37 और 80, यानी 3780 आएगा। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1890, होगा ना। 18 दूना 36 और 9 दूना 18। फिर इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना से कटेगा जी, 945। 945 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब इकाई अंक विषम संख्या हो तो उसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो हम इसमें कितना से भाग लेंगे, 3 से। 3 3 9, 5 3 15, यानी सॉरी 15 3 45। फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो 105। फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो 35। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 से अब नहीं लगेगा इसमें, यानी अब कितना से भाग देना होगा हमको, 5 से। तो 7 5 35। अब देखिए इसका गुणनखंड हमको रूप लिखना है। यानी 2 बार देखेंगे कितना आया है, 2 कितना बार आया है, 3 बार। तो 2 का घात 3। 3 कब बार आया है, 3 बार। तो 3 का घात 3। अब 5 एक बार आया है तो 5। 7 भी एक बार आया है तो 7, यानी हमारा गुणनफल रूप ऐसा हुआ। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन जो दिया है 140 है। यानी 140 का क्या करना है, गुणनखंड तोड़कर गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम छोटे डिजिट से भाग देते हैं। तो छोटा जो होगा 2 होगा। तो 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 70। फिर 70 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 35। 35 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, किसी भी संख्या के पहले अगर विषम संख्या हो तो उसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो इसमें हम कितना से भाग लगाएंगे, 5 से, यानी 7 5 35। अब देखिए कोई डिजिट नहीं कटेगा, अगर लगाना हो फिर 7 से लगाएंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिख देना है हमको। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार। तो 2 का घात 2। 5 कितना बार आया है, 1 बार। तो 5 का 5 ही। 7 भी 1 बार, तो 7 का 7। आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट।